This was me when I was 13 or 14. Yeah, fat, ugly, and completely unapproachable. And this was also me. And here I was like 17, 18 after transformation, after losing my weight. And this is me now. Yeah, 20-year-old. Now, in these three photographs, or you can say in these three eras of mine, one thing is very obvious and we all can see it, right? That is weight loss, which we call it as transformation, right? According to me, इस मिडिल वाले फेज में मेरा ग्लो अप हो गया था, क्योंकि चलो मैंने तो वेट लॉस कर लिया ना, मेरा तो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, तो डेफिनेटली मेरा ग्लो अप हुआ. सो इस मिडिल वाले फेज में अकॉर्डिंग टू मी लूजिंग माई वेट वॉज माई ग्लो अप. एंड आई डोंट थिंक इट वॉज ओनली फॉर मी. अकॉर्डिंग टू मोस्ट ऑफ us still now, glow up means losing weight, becoming more prettier, or becoming more attractive in other people's eyes. So yeah, this is what we call it as glow up, right? And we can also see the physical transformation in this middle phase of mine. तो इसी मिडिल वाले फेज में तो मेरा तो ग्लो अप हो गया था, राइट? तो सब मेरे अंदर जो भी इनसिक्योरिटीज थी वो सारी चली गई होगी. कॉज ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, आई बिकम अ बेटर वर्जन ऑफ माई सेल्फ. People must have started noticing me differently, and I should have also started feeling good about myself, like my entire self. But wait, ऐसा कुछ नहीं हुआ. Yes, ऐसा कुछ नहीं हुआ. Instead of feeling good about myself, I started feeling more worst about myself. जो मैंने सोचा था उसका ही उल्टा हो गया. मतलब सब कुछ नेगेटिव जाने लगा. Because I forgot, completely forgot कि I was the same person mentally I was before. Yes, मैं जो भी थी अपने when I was एकदम मेरे फर्स्ट फेज में, मैं जो भी थी मैं वैसी ही हूँ. सिर्फ मेरा फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है. एंड आई वॉज द सेम पर्सन. सी, आफ्टर लूजिंग वेट पीपल स्टार्टेड नोटिसिंग मी. दैट इज वेरी राइट. दे वुड कॉल मी, शो इंटरेस्ट इन मी एंड से थिंग्स लाइक यार ये इतनी चेंज कैसे हो गई, यार ये सुंदर कैसे हो गई. एंड येस, फॉर अ व्हाइल इट फेल्ट गुड, बट दैट अटेंशन lasted only for certain period of time and not forever. Because deep down I had this belief that if I transform myself physically, I'll finally feel good about myself. People will see me differently. Nothing happened like that. Instead of feeling good about myself, मेरी insecurities और बढ़ गई. Like I used to invent my own insecurities. Yes, मुझे लगा था कि चलो मैं अगर वेट लॉस करूँगी तो लोग मुझे और भाव देंगे, मुझे जो अच्छा लगता है करना, जो मैं अपने मोटापे से नहीं कर पाती थी वो अभी मैं कर पाऊंगी. पीपल विल जज मी. ये जो जजमेंटल का जो डर होता है, इट विल बिकम लेस. नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ. मैं अपने इस फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन के चक्कर में, इस ग्लो अप विच अकॉर्डिंग टू मी इट वाज लाइक फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन, इसके चक्कर में मैंने अपने आप को अंदर से इम्प्रूव करना ही बंद कर दिया. मतलब इसको मैंने निकाल ही दिया अपने दिमाग से कि यू डोंट हैव टू इम्प्रूव योर सेल्फ मेंटली और इंटरनली. इसका कोई मतलब थ्योरी नहीं था मेरे पास. फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन बस टेम्पोररी होता है, बट मेंटल ट्रांसफॉर्मेशन एंड इंटरनल ट्रांसफॉर्मेशन, दिस कंप्लीटली चेंजेस योर लाइफ. फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन तो मैंने कर लिया. ये जो मेरी कम्युनिकेशन स्किल इतनी ख़राब है, मेरी नेटवर्किंग स्किल इतनी ख़राब है, हमेशा मैं सोचती थी कि भाई आई नीड वैलिडेशन. अगर आई वेस्ट समथिंग आई नीड कॉम्प्लीमेंट फ्रॉम अदर पीपल टू बिलीव दैट ओके आई फील गुड, आई लुक गुड. मेरी इनसिक्योरिटीज़, मतलब मैं खुद अपने आपकी इनसिक्योरिटीज़ इन्वेंट करने लग गई. वेन एवर पीपल विल फाइंड समथिंग यू नो ऑफ अबाउट माई सेल्फ, दे विल पॉइंट आउट एंड आई विल फील सो मिजरेबल अबाउट इट. एंड आई वाज लाइक डैम. I finally realized that no amount of physical transformation can fix what's hurting you inside if you don't change the way you see yourself. Now let's make all of these critical things very simple with a very easy example, okay? Suppose you have been told that you'll be called on stage after 1 month to speak something, or as a host, or like to just describe yourself as something like that. And the first thing most of us, including me, will think that okay, I need to look good, I need to look put together, I need to look very attractive, I need a major glow up so that people will look at me, admire my style, etc, etc. Like we always think about our physical appearance, right? Which is also important to an extent. So for 1 month you work hard on yourself, you lost weight, you improved your food habits, you improved your diet, you basically worked on your entire physical self and you transformed yourself. And after 1 month you walk on stage, you hold the mic, introduce yourself, you say a few words, and then suddenly you go blank, like completely blank, because you don't know what to say next. Your mind freezes. You just stand there like completely blank because your communication skills aren't good. You don't know what to say next. You don't know how to hold the audience. You don't know how to engage the audience with your speaking skills, with your communication skills, with your knowledge. Tell me at that moment what happened to that glow up. अब बताओ क्या हुआ उस फिजिकल ग्लो अप का, जो तुमने इतने महीनों से, जो तुमने वो 1 महीने से इतने प्रॉपरली विथ ऑल योर फुल एफर्ट्स तुमने किया. गया ना पानी में सब कुछ. Audience will think at first glance, oh my god, she's so pretty, or he's so handsome, he's so attractive, well dressed and all. But after that,
अब क्या सोचेंगे लोग, अब तो वो हंसेंगे कि अरे इसको तो बात ही करना नहीं आता. सो फिजिकल अपीयरेंस डेफिनेटली प्लेज अ पार्ट, बट इट इज़ वेरी सेकेंडरी रोल. इट हैज़ अ वेरी सेकेंडरी रोल बिकॉज वॉट ट्रूली स्टेज इज योर नॉलेज, योर कम्युनिकेशन skills, your engaging skills, and how you present yourself in front of people, how you put yourself in front of people. तो what actually glow up is? What is glow up? Glow up होता क्या है? Well, a real glow up, हम according to me, definitely according to me, हम उसे कहेंगे when you will look at yourself and you will be like, damn, impressive. Yes, when you will start feeling attractive in your own eyes instead of constantly trying to become what others might find attractive. So हमारा glow up journey का first point is, yes मैंने सब note down करके रखा है, accept yourself before changing yourself. Yeah. देखो, खुद को चेंज करने से पहले और खुद को बेटर करने से पहले अभी तुम जो हो उसको एक्सेप्ट करो, खुद को एक्सेप्ट करो, खुद को एक्सेप्ट करना सीखो. यू नीड टू कॉन्स्टेंटली से दिस सेंटेंस दैट दिस इज हु आई एम, दिस इज हु आई एम. ठीक है, ये तुम बार बार बोलो, दिस इज हु आई एम. खुद को एक्सेप्ट करना सीख लो पहले, फिर तुम अपने आप को चेंज करना. देखो, इफ यू हेट योर सेल्फ थ्रू द एंटायर प्रोसेस, नो अमाउंट ऑफ चेंज विल एवर फील एनफ. आई मीन यू विल ऑलवेज फाइंड अ न्यू इनसिक्योरिटी. फर्स्ट इट विल बी योर वेट, देन इट विल बी योर स्माइल, देन इट विल बी हाउ यू लुक. फॉर दैट साइकिल नेवर एंड्स. एंड ये मैं ऐसे ही हवा से नहीं बोल रही हूँ, आई एक्सपीरियंस इट माई सेल्फ. क्योंकि ना मैंने जब अपना वेट लॉस किया था, जब मैं आई स्टार्टेड माई वेट लॉस जर्नी, आई वॉज वेरी डेस्परेट, पागल हो गई थी. आई वॉज लिटरली वेरी डेस्परेट कि मुझे वेट लॉस करना है चाहे जो भी हो जाए. आई स्टार्व माई सेल्फ. मैंने खाना पीना सब बंद कर दिया था. मैं दिन रात एक्सरसाइज करती थी, या मैं सुबह उठ के एक्सरसाइज करती थी. एंड भी वर्कआउट यूट्यूब पे अवेलेबल था वेट लॉस का, मैं वो फॉलो करती थी सुबह रात. एंड डाइट, व्हाट इज़ दैट? मेरा कोई डाइट ही नहीं था. एक होता है ना हेल्दी डाइट प्लान फॉर वेट लॉस, कुछ नहीं था. आई स्टार्व माई सेल्फ. येस, मैंने बहुत गंदी तरीके से अपना वेट लॉस किया. इतना ही गंदे तरीके से आई लॉस माई वेट कि इंस्टेड ऑफ लूजिंग माई फैट आई लॉस ऑल माई मसल्स. मैं हॉस्पिटलाइज्ड भी हुई उसकी वजह से. इट वॉज अ वेरी ऑफुल पीरियड ऑफ माई लाइफ. तो मैं इतना ही डेस्परेट हो गई थी कि एंड इट वॉज ऑन माई माइंड कि वेट लॉस करना ही ग्लो अप होता है. तुम अगर खुद को ट्रांसफॉर्म करोगे फिजिकली तो ही तुम्हारा ग्लो अप होगा. ये मेरे दिमाग में बंद गया था. एंड दैट इज़ हाउ आई लॉस माई वेट. कोई प्रॉपर रूटीन नहीं, कोई प्रॉपर डाइट प्लान नहीं, कोई प्रॉपर स्केड्यूल नहीं. दिस इज हाउ आई लॉस माई वेट. एंड यू नो वॉट, आई यूज टू हेट माई सेल्फ. आई यूज टू लिटरली हेट माई सेल्फ. मुझे ये लगता था कि मुझे यार आई जस्ट नीड टू ट्रांसफॉर्म माई सेल्फ जो भी तरह, क्योंकि आई हेटेड माई सेल्फ सो मच. एंड दैट इज़ द रीज़न मैंने इतना डेस्परेटली अपना वेट लॉस किया. येस. एंड इसका कंडीशन देखो, पॉजिटिव की जगह सब नेगेटिव गया. फैट लॉस करने की जगह आई लॉस माई मसल. आई हैड टू, मुझे हॉस्पिटलाइज होना पड़ा. मेरी इनसिक्योरिटीज बढ़ गई. तुम सोचो, जस्ट बिकॉज आई हेटेड माई सेल्फ एंड दैट इज द रीज़न आई स्टार्टेड आई स्टार्टेड दैट ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी. एंड मैंने वेट लॉस किया. एंड जब मेरा वेट लॉस हुआ, आई यूज टू डेवलप माई ओन इनसिक्योरिटीज. यार मेरा ना दांत का अलाइनमेंट अच्छा नहीं है, आई नीड टू फिक्स दिस वॉज द सेकंड वन. फिर आई वाज लाइक यार मेरी स्माइल अच्छी नहीं है, आई हैव अ ऑफुल स्माइल. दिस वॉज द थर्ड वन. देन इट वॉज माई हेयर. या आई वाज लाइक यार मेरा, आई डोंट लाइक माई हेयर, मुझे अच्छा बाल चाहिए. येस, आई नो दिस एक्चुअली शुड साउंड फनी एंड आई नो इट्स फनी. दिस वॉज माई फोर्थ इनसिक्योरिटी, माई हेयर. येस, at this point I used to hate my curls. मुझे यार मैंने अपने हेयर को इतना डैमेज किया. ऑलवेज स्ट्रेट करते I used to hate my curls. I used to curse myself. एंड अभी ये जो मेरा हेयर है, ये जो कर्ल हेयर है, अभी people compliments me for this. People compliments for my feature. यहाँ पे भी मेरी इनसिक्योरिटीज खत्म नहीं हुई, मेरी इनसिक्योरिटीज बढ़ने लगी. एंड when I said ना कि you will start inventing your own insecurity if you don't accept yourself initially, this is what I mean. तुम्हें तुम हमेशा मिरर पे देखोगे एंड यू विल बी लाइक यार आई डोंट लाइक माई सेल्फ. ट्रांसफॉर्म करने के बाद भी मुझे ये ट्रांसफॉर्म करना है, मुझे वो करना है. Oh my God, and you will literally feel miserable about yourself. मुझे ये लगने लगा यार मैंने तो कभी अपने आप को एक्सेप्ट ही नहीं किया था. दिस इज हु आई एम. मैंने कभी अपने आप को एक्सेप्ट नहीं किया था. हमेशा आई हेटेड माई सेल्फ एंड दैट इज द रीजन मेरे कॉन्सिक्वेंसेज फ्यूचर में इतने गंदे आए. To understand this कि this is who I am. Doesn't matter how much transformation I do, doesn't matter मैं कितना भी ट्रांसफॉर्म हो जाऊँ, मेरे जो फीचर्स है वो मेरे खुद के हैं एंड I cannot change it. मुझे वो एक्सेप्ट करना ही होगा. मुझे ये एक्सेप्ट करना है कि this is who I am.
लाइक वेट लॉस करने के बाद तुम अब सोच रहे हो कि यार आई डोंट लाइक माई नोज, आई डोंट लाइक द वे माई नोज लुक, आई डोंट लाइक द स्ट्रक्चर ऑफ माई नोज, आई नीड बटन नोज टू फील मच मोर प्रिटी। ये नहीं होने वाला है। द नोज जो नाक तुम्हारा है, that is your feature, it's your own, this is your feature and this is what stands you out. Now does this mean you should not fix your problem or you should not fix your insecurities? No, see, मैं ये नहीं बोल रही. If there's a situation, if your insecurities or if your problems are fixable, fix it. You have the right to fix it. For example, you overshare things or you talk too much, you talk more than necessary. This is a thing that you can fix. You have to say at that point ki this is who I am, this is what makes me stand out, I cannot change it. No, you can change this because you know you can change this, right? For example, I'm talking about myself or मैं ना बहुत मतलब मैं ज़रूरत से कुछ ज़्यादा ही बोलती थी. Yes, I used to talk so unnecessary stuffs and I felt like this is something I need to change. I really need to change this. And this took time, but I initially, gradually started improving myself on this particular part. So I worked on it and I improved myself on that part. See, growth is very important. If something in your behavior, habits or mindset affecting you negatively and you have the power to change it, then definitely work on it. But don't be obsessed over things that aren't meant to be fixed. You know what? I really admired this line that says, the thing that makes you insecure might be someone else's dream or the very reason people compliment you for. Yes. I think accepting yourself is the first phase of glow up. The moment you will start accepting yourself, the moment you will start admiring your own self, your own features, damn girl, you literally leveled up. तुम्हारा glow up शुरू हो गया है already. तुमने 50% अपना glow up कर लिया है. Alright, the second point is get to know yourself. Yes, be you. Find who you are. I mean, like genuinely, who are you? I mean, what do you like? तुम्हारा hobbies क्या है? तुम्हें क्या पसंद है? Topic excites you. I mean, तुम्हारा कौन से टॉपिक के ऊपर तुम्हारा खुद का नॉलेज है that you can talk about it for like 10, 20, 30 hour. You know what? One thing I realized in this, sometimes we spend so much time trying to look interesting that we forget to actually look interesting in our own self. हम लोग ना हमेशा यही सोचते हैं कि खुद को कैसे दूसरों के आँखों में इंटरेस्टिंग बनाए, कूल बनाए. वी नीड टू लुक कूल, वी नीड टू एक्ट कूल. लाइक हम ऐसा क्या करें कि दूसरा लोग, लाइक अदर पीपल विल फाइंड अस इंटरेस्टिंग, विल फाइंड अस डैम शी इज कूल. यही सोचते सोचते हम लोग खुद का ही इंटरेस्ट, लाइक मुझे क्या इंटरेस्ट, लाइक मुझे क्या अच्छा लगता है, मुझे क्या कूल लगता है, यही भूल जाते हैं. एंड मुझे ये लगता है कि the moment we will start enjoying our own self, the moment we will start enjoying the thing we like or I like doing, मेरे फ्री टाइम में और मुझे जो अच्छा लगता है, the moment we will start doing this, जो बाकी का जो नेगेटिव थॉट है ना कि यार उसने तो मुझे कल ये बोला, यार इसने तो मुझे बैड कमेंट किया, ये क्या सोचते हैं, लोग क्या सोचते हैं, ये ना धीरे धीरे कम हो जाता है. क्योंकि हम अपना टाइम जो हमें पसंद है हम वहाँ पे दे रहे हैं. वी आर पोरिंग आवर हार्ट ऑन टू द थिंग वी लव डूइंग, राइट? तो डेफिनेटली ना मेरा ब्रेन तो वो हेट चीज़ें नहीं अब कंज्यूम करने वाला है. इट विल इट ऑल्सो ब्रिंग्स योर फोकस एंड ये तुम्हारा जो पॉजिटिवनेस है ना तुम्हारे अंदर, वो और बढ़ा देता है एंड तुम खुद के ही आंखों में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो जाते हो. यू गेट टू लर्न स्टफ्स तुम्हारे ही फील्ड में. जो चीज़ तुम्हें एक्साइट करता है, जो चीज़ यू लव डूइंग, ये अगर तुम कंटिन्यू करते हो ना, ये अगर तुम करते रहोगे तो एक फील्ड ऑफ इंटरेस्ट जनरेट होता है. बेसिकली आई मीन हियर इज, तुम जितना चीज़ करोगे तुम्हें और करने का मन करेगा और नया चीज़ सीखने का मन करेगा. येस, बिकॉज आई डीपली बिलीव दैट नॉलेज इज नेवर एंडिंग. इफ़ यू गेन योर नॉलेज ऑन अ सर्टेन टॉपिक, तुम्हें और नॉलेज गेन करने का मन करेगा कोई और टॉपिक पे. येस, दिस ऑल्सो ब्रिंग्स टू माई नेक्स्ट पॉइंट इज दैट हैविंग योर ओन ओपिनियन. See, this one changed a lot for me. I think the more knowledge you will get, the more knowledge you'll have on different fields, you will have more opinion. And you know what? I think this is such a strong point. Like, people with opinions are so attractive. I mean, please stop becoming a people pleaser just so everyone likes you. You don't have to agree with everything. You don't have to shrink yourself. Have opinions. Talk to other people. Be curious. Because you know what? Let me tell you one thing. People remember energy. They remember personality. What do I actually mean by people remember energy? देखो, जितना तुम खुद का opinion दोगे ना, उतना लोग तुम्हें याद रखेंगे. I mean,
सपोज तुम्हारे कॉलेज में या जो भी एक टॉपिक के ऊपर डिस्कशन हो रहा है एंड यू गिव योर ओन ओपिनियन, तुम खुद का अपना ओपिनियन देते हो. नाउ इट माइट क्रिएट डिबेट, बट ये तो चुप रहने से बहुत अच्छा है ना. इफ यू स्टे क्वाइट एंड इफ यू जस्ट लिसन, कोई तुम्हें याद नहीं रखने वाला है. बट इफ यू स्टैंड अप एंड इफ यू गिव योर ओपिनियन, इफ यू स्टिक टू योर ओन पॉइंट, पीपल विल रिमेंबर यू. लाइक दे विल बी लाइक, अच्छा ओके आई रिमेंबर दिस गर्ल, इसने एक पॉइंट फेस किया था दैट वाज सो जीनियस. ये तो पॉजिटिव हो गया. नेगेटिव भी होता है. दे विल बी लाइक, oh my god, that girl, yeah, she has opinion on everything. At least they do remember you, right? This creates so much big difference, and I think this is a very attractive point. You should have your own opinion on different topics. All right, my next point is build your own fashion. Yes, because these days people have taken fashion in a very wrong way. Well, I mean कि हम लोग ना वही फैशन को अडॉप्ट कर लेते हैं जो हाइप अप हो जाता है. आई मीन जो ये इन्फ्लुएंसर्स, फैशन इन्फ्लुएंसर्स बोलो, ये जो पिंटरेस्ट में ट्रेंड चलता है ना, हम लोग सोचते हैं कि यही फैशन है, यही हम लोग अडॉप्ट कर लेते हैं, वही हम लोग पहन के निकल जाते हैं. बट दिस इज नॉट हाउ इट वर्क्स. यू नीड टू फाइंड योर ओन फैशन सेंस, यू नीड टू फाइंड योर ओन स्टाइल, यू नीड टू फाइंड योर ओन ड्रेसिंग स्टाइल कि मुझे मेरे बॉडी टाइप में मुझे क्या अच्छा लगता है, मुझे क्या सूट करता है. देखो, बिल्ड योर ओन फैशन स्टाइल. आई मीन तुम खुद को ऑप्टिमाइज करो. तुम्हें ये सोचना होगा कि यार मुझ पे कौन से कपड़े अच्छे लगते हैं, मुझ पे कौन सा फैशन स्टाइल अच्छा लगता है. इज इट अ बोहो फैशन स्टाइल और इज इट अ chic, you know, put together, like what kind of dresses suits me, suits my body type. I think this should be the main purpose, this should be the main goal. तुम अगर ऐसे कपड़े पहनोगे जो तुम्हारे बॉडी टाइप को ही सूट नहीं करता, जो तुम्हारे पर्सनालिटी को सूट नहीं करता, यू विल नेवर फील कॉन्फिडेंट. तुम खुद ही कभी कॉन्फिडेंट फील नहीं करोगे उस कपड़े में. तो यू नीड टू फाइंड योर ओन स्टाइल कि अच्छा आई थिंक दिस सूट्स मी वेल, ये मुझे अच्छा लगता है. यू नो वट, दिस विल चेंज योर होल पर्सनैलिटी. इफ यू ड्रेस राइट, इफ यू ड्रेस अकॉर्डिंगली कि आई एम कॉन्फिडेंट इन दिस ड्रेस, आई एम कॉन्फिडेंट इन दिस ड्रेस बिकॉज आई नो इट सूट्स मी परफेक्टली. Because once your mind knows, once you are assured that okay, I know this looks good on me, I don't need other people's validation कि यार ये ना तुम पे जज नहीं करता, यार ये ना तुम पे अच्छा नहीं लगता. When the moment you will not crave for that, ना the moment you will understand, the moment you will feel enough that okay, this is what suits me. तो अगर बाहर के लोग जितना भी criticize कर ले तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला. And that will never affect you, never. Also brings to my next point is that fix your food habit. See, here what I mean when I say fix your food habit is that I will not say start eating healthy खाना start कर दो. देखो, at a certain point or at certain level, yes, we should eat healthy, but I think instead of always run after, you know, eat healthy, we should control our food habit. I think we should make a habit of having good food. Yeah, for example, like सुबह उठ के warm water और lemon water और shea water खाना एक habit बना लो. इसको अगर तुम एक habit बना लोगे ना, once it will be your habit, you will feel good, you will feel like यार दिन में मैं एक चीज़ तो मैं अच्छा खाती हूँ, मतलब पीती हूँ और खाती हूँ, एक चीज़ तो मैं अच्छा करती हूँ. When you will be like चलो यार दिन में तो मैं एक चीज़ तो अच्छा करती हूँ, so चलो let's take a next step. Yes, and you know what, you will see yourself कि तुम धीरे धीरे ना यू आर ग्रेजुअली बिल्डिंग अ हैबिट ऑफ हैविंग गुड एंड प्रॉपर मील. नॉट से कि तुम जंक फूड खाना बंद कर दो, बट हाँ, इफ यू आर हैविंग समथिंग हैवी ऑन योर लंच, देन ट्राई टू हैव समथिंग लाइट ऑन योर डिनर. यू नो यू शुड ऑलवेज हैव अ बैलेंस. एंड तुम अगर ये बैलेंस को मेंटेन करोगे ना, तो तुम कभी बुरा नहीं सोचोगे. मेरे साथ क्या होता था ना, मैं अगर जंक फूड खाती थी और मैं अगर कोई हैवी फूड खा लेती थी, तो उसके बाद ही ना मुझे इतना गिल्टी फील होता था. आई यूज्ड टू फील सो गिल्टी. आई यूज्ड टू बी लाइक यार सब गया, अभी मैं फिर से मैं मोटी हो जाऊंगी, मेरा फूड हैबिट गंदा हो गया. ठीक है, ये मैं सोचती थी. बट व्हेन आई ट्राई टू शिफ्ट दिस इन अ वे कि ठीक है चलो, अगर मैं लंच में मैंने थोड़ा हैवी खा लिया, तो मैं उसके बाद लाइट खाऊंगी. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने लंच में बिरयानी खाई, तो मैं डिनर में आई कीप इट वेरी लाइट, लाइक सलाद खा लूँगी, पनीर सलाद और चिकन सलाद और एग सलाद, एक लाइट चीज़ खा लूँगी. तो अब जब मैं हैवी खाती हूँ, तो ये मुझे गिल्ट फील नहीं होता कि यार मैंने हैवी खा लिया, अब क्या होगा, ये मुझे फील नहीं होता. बिकॉज यू आर ऑल्सो अवेयर, योर बॉडी इज ऑल्सो अवेयर ऑफ योर फूड हैबिट एज वेल. योर बॉडी बिकम्स अवेयर कि चलो अब ये जंक खा रही है, इसके बाद ये हेल्दी ही खाएगी, इसके बाद ये लाइट ही खाएगी. ठीक है, इट विल कीप योर होल बॉडी सो काम. Educate yourself on the topic you don't have any idea about. I think, like personally, I think कि
if you don't have any knowledge about a certain topic, I think you should study about that. Just pick one topic that you don't have any idea or any knowledge, zero knowledge, right? Usko utha lo, pick that topic or pick that subject, might be, it can be marketing or finance, any topic, utha lo and usko study karo. At least give it a month. At least give it a month. Suppose तुम्हारा दिन बहुत बोरिंग सा गया, you bed rot the whole day, I will say still try to give an hour to that particular topic or to that particular subject. तो तुम अगर उसको दोगे ना, उसको 1 घंटा भी दोगे, तो अगर तुम अपना 23 आवर्स ही तुमने वेस्ट कर दिया, बट तुमने वो 1 घंटा अपने दिन का उस टॉपिक पे दिया, यू विल फील गुड एंड तुम्हारा नेक्स्ट डे भी अच्छा होगा. बट दिस इज हाउ आवर ब्रेन फंक्शंस. अगर तुम 1 घंटा उस टॉपिक को दोगे तो तुम उस टॉपिक के बारे में और जानना चाहोगे. यू विल बी मोर क्यूरियस अबाउट दैट टॉपिक. यू विल वांट टू नो मोर अबाउट दैट टॉपिक. तो तुम नेक्स्ट दिन उस टॉपिक को 1 घंटे की जगह 2 घंटे दोगे, एंड ग्रेजुअली इट विल स्टार्ट बिकमिंग इंटरेस्टिंग इन योर आईज and you will gain knowledge on that. And I think this is a most very important thing कि you should educate yourself on the topic you don't know about. Because अगर कभी भी कहीं भी उसी टॉपिक को लेके और उसी सब्जेक्ट को लेके कहीं भी डिस्कशन चले और कहीं भी कुछ चले, एटलीस्ट यू विल हैव योर ओन पॉइंट, एटलीस्ट यू विल हैव योर ओन ओपिनियन, इंस्टेड ऑफ कि यार ये तो मुझे पता ही नहीं है, ये क्या है, आई डोंट नो अबाउट दिस, कुछ भी नहीं पता. एटलीस्ट ये तो तुम्हें फील नहीं होगा. मैक्स टू मैक्स तुम्हें तो ये फील नहीं होगा ना कि यार ये लोग किसके बारे में बात कर रहे हैं. Speak in front of the mirror. Yes, this one I did. Like ये वाला मैं बहुत की, मैं I think अभी भी करती हूँ. I think the one who suffers with communication, they should speak in front of the mirror. Pick a topic, कोई भी एक टॉपिक ले. Example like तुमने जिस चीज़ के बारे में एजुकेट किया अपने आप को, try to discuss that particular topic in front of the mirror as if you are discussing it in front of your students. Yeah, imaginary student. If you can do this also na, at least if you can give this and hardly 10 minutes to 15 minutes na, it will improve your communication skills and you will feel so much confident जब तुम्हें कहीं स्टेज पे बुलाएंगे. फॉर एग्जाम्पल इफ़ यू कंटिन्यू दिस स्पीकिंग इन फ्रंट ऑफ द मिरर एटलीस्ट फॉर 10 to 20 minutes, जब तुम्हें कहीं भी फॉर एग्जाम्पल स्टेज पे बुलाएंगे, यू विल नॉट गेट नर्वस. तुम्हें यू विल नॉट गेट नर्वस. ये होता है जो लोग कम्युनिकेट नहीं करते ना, जो लोग चुप रहते हैं, द वन हु फेस प्रॉब्लम विथ कम्युनिकेशन, उनको अगर कोई स्पीच बोलने के लिए लगा दे, दे विल हार्डली से 2 to 3 lines and they'll stop because they don't have any idea किसके बाद हम क्या बोले, और maybe they face problem with sentence phrasing or nervousness or things like that, right? So if you continue speaking yourself for a continuous speaking like for 10 to 20 minutes, this will improve your communication skills and you will feel so calm when you will speak in front of a whole jury or audience. तुम्हें nervousness नहीं feel होने वाला है. Yes, and ये तुम्हारा communication skill बहुत improve करने वाला है because I have personally did this. I still do this because I have suffered a lot with communication. So yeah, I will suggest कि if you really want to improve your communication skill, just do this. Okay, next point might be a bit controversial, but fake confidence until confidence becomes real. Yeah, देखो, for me, I think तुम confidence तभी grow कर पाओगे if you fake your confidence. Or suppose you don't have confidence, I think you should fake your confidence to grow it because तुम कितने ही दिन अपना कॉन्फिडेंस फेक करोगे? 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन, 10 दिन, 1 महीना, 2 महीना, उसके बाद द कॉन्फिडेंस दैट यू फेक्ड ऑल दिस मंथ, ऑल दिस टाइम, इट विल इवेंचुअली बिकम रियल. यस, ये रियल हो जाएगा. तुम्हें द मोमेंट यू विल स्टार्ट रिपीटिंग द फेस, आई कैन डू दिस इज सिंपल, आई विल डू दिस, ये हो जाएगा, चलो आई नीड टू कीप काम, आई विल एंटर इन द क्लास विद अ वेरी कॉन्फिडेंट मैनर. ठीक है, यू आर फेकिंग इट. बट हु नोज इट? ओनली यू नो इट, राइट? बट यू आर फेकिंग इट. कोई और देखने नहीं वाला है कि तुम ये फेक कर रहे हो और इज इट रियल. नो, यू नो इट इज फेक, बट यू आर डूइंग इट एंड यू विल सी इवेंचुअली ना ये रियल होने लगेगा. आवर ब्रेन प्रोसेस दिस थिंग कि आई कैन डू इट, ये मैं कर सकती हूँ, आई कैन स्पीक इन फ्रंट ऑफ द जूरी, आई कैन स्पीक इन फ्रंट ऑफ जज, आई कैन डू दिस, चलो या आई कैन डू दिस. यू कैन डू दिस एंड तुम देखोगे तुमने ये कर लिया है, या तुमने अच्छे से अपना आर्ग्यूमेंट प्रेजेंट कर दिया है. आई एम सेइंग दिस मेरे खुद के एक्सपीरियंस से. And the very important point is stop forcing yourself to become someone else. This point is very similar to my first point when I said that accept yourself. So yes, तुम्हें खुद को अच्छा बनाने के लिए, तुम्हें खुद को improve करने के लिए, you don't have to be someone else. You don't have to adopt someone else's habit. You don't have to do it. Think, stop constantly force yourself कि यार you need to be like her. तुम उसके जैसा क्यों नहीं हो? Why you are not like her? Or just stop praying to God like why I am not like her, why I am not pretty like her.
you know, while doing this, you are insulting your own self and as well as you're insulting God. Because see, I have heard it somewhere, I almost forgot about that. तुम्हें भगवान ने बहुत ही अच्छे से बनाया है. So but the moment we start saying stuffs like why I am not like her, this creates a very negative energy. Also, तुम जितना अपने आप को फोर्स करोगे ना दूसरों के जैसे बनने के लिए, उतना you will lose yourself. Here I mean कि तुम कभी अपने आप को ढूंढ ही नहीं पाओगे. कि ये जो होता है ना कि मैंने जो बोला कि find the things you love to do, ये सब तुम कभी कर नहीं पाओगे. तुम अपने लाइफ को enjoy ही नहीं कर पाओगे until and unless you stop forcing yourself to be someone else. Do what genuinely makes you happy. For example, if you're on a weight loss journey and you don't like exercise or workout but you like dancing, you love dancing, then dance के थ्रू अपना वर्कआउट करो, गाने लगा के डांस के थ्रू अपना वर्कआउट करो. There are so many things you can actually do. You know what, we are so privileged to do the things that we love to do, but sometimes we feel like लोग क्या सोचेंगे. This is the main question that always comes to our head कि लोग क्या सोचेंगे. लोग कुछ नहीं सोचेंगे. अगर लोग सोचेंगे भी ना, that is very temporary. वो 1 मिनट 2 मिनट 3 मिनट तक सोचेंगे, फिर वो भूल जाएंगे क्योंकि उनका भी खुद का लाइफ होता है. ठीक है. सो डू वॉट इफ मेक्स यू हैप्पी. तुम वही करो जो तुम्हें हैप्पी फील करवाता है. विल बी लाइक, ओ माई गॉड, आई लव डूइंग दिस, आई लव टू ड्रॉ, आई लव टू शूट वीडियोज, आई लव टू डांस, दिस इज व्हाट मेक्स मी हैप्पी. Even if I'm sad, if I do this, I will be happy. You know this. Alright, my last point is stop laughing at the things that you aren't even agree with. Yes. There's a difference between being nice and acting nice. Yes. There's a difference between be kind and acting kind. Again, yes. See, if you always laugh at other people's jokes that aren't even funny or that are disrespectful or that you yourself don't like, but still you are laughing at them just because you don't want to be rude to them, just because you don't want them to feel that they aren't funny or their jokes aren't funny or their jokes are literally disturbing or idiotic. No, stop doing it. If you don't like their jokes, if you don't like their disturbing jokes, just say it to them or else be like, not funny. Yes, I think if something that is not funny but still you are laughing on it, you are probably disrespecting your own self. So I think तुम्हें ये बोलना चाहिए. अच्छा, I think तुम्हें ये बोलना चाहिए कि देखो, I don't think this is funny or something like that, and I don't think you should make jokes like that, jokes on someone or something like that. अगर ये तुम बोल भी नहीं पाते हो तो at least don't laugh at it, because the moment you laugh at the joke that you don't like, you are just not only disrespecting yourself but you are supporting their wrongdoing.